हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर सेकंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे है, ठीक है, क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड, नेम है इसका अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होता है सबसे पहले ये समझ ले। ठीक है, अब देखो, एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज ए मैथमेटिकल फ्रेज रिटन विद नंबर्स एंड ऑपरेशन साइन बट विदाउट एन इक्वल टू साइन। मतलब इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन में ऑपरेशंस होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी होंगे, बट यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा। कौन सा साइन नहीं होगा? ये वाला साइन यूज नहीं होगा। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये है एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, मीन्स इसमें वेरिएबल भी नहीं होते। ठीक है, एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कैन बी कैलकुलेटेड टू ऑब्टेन ए वैल्यू। मीन्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू के लिए। ठीक है, इसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होता, इसमें केवल नंबर्स यूज होते हैं और ये वाले ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, और ये इक्वल वाला साइन भी यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 2A। ठीक है, एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें लिखा अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऑपरेशन यूज हुआ, प्लस ऑपरेशन हुआ टू नंबर्स के बीच में, यहाँ माइनस वाला यूज हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन यूज हुआ, यहाँ पे डिवीजन वाला ऑपरेशन यूज हुआ, फिर अगेन माइनस वाला ऑपरेशन यूज हुआ। ये अलग अलग वैल्यू, कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 वैल्यू है। अब इनको लिखना है, इनको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस प्रकार से लिखेंगे। एक्सरसाइज 2A। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले है 23 प्लस 18। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर, ये ऐड होगी 23 प्लस 18, 3 and 8 क्या हो जाएगा? 11, 1 करी 41 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है 45 माइनस 21। तो ये 4 में से 1, तो यहाँ 4 बचेगा, 2 में से 2 2 बचेगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एक्सप्रेशन है यहाँ गिवन, 4 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 18 ये हो जाएगा 72। देन यहाँ पे है 420 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो डिवाइड करना है 14 से, तो 14 टेबल याद होनी चाहिए। देखो यहाँ रबर कर लें, 420 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो 14 बन जाओ, 14 3 जा होता है 14 3 जा 42, और यहाँ पे जीरो, ये जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर एक और एक्सप्रेशन गिवन है 52 माइनस 18। ठीक है, 52 माइनस 18, तो यहाँ पे 2 में से 8 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे। देखो 52 18 लिखा है ना, तो 2 में से जाएंगे, बोरो लेंगे, 5 में से 12 हो जाए, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 4 में से बन जाएगा 3, 34 आ गया। ठीक है, ये नंबर आ गए। अब इनको लिखना असेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिखना? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो नाउ राइट दीज नंबर को इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर को लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में देखो कैसे, यहाँ पे 41 है, यहाँ 24 है, 72 है, 38 34, सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 24 हुआ। क्या हुआ? 24। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, किसको लिखेंगे? 24 को। फिर अगेन 24 के बाद क्या है? यहाँ पे 30 है, 30 को लिख लेंगे। फिर लिख लेंगे हम लोग 30 के बाद 34 है, 34 लिख लिया। 34 के बाद आ जाता है 41, और 41 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 72। ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, इनको पहले कैलकुलेट किया,
फिर हमने फाइंड आउट किया, लेकिन हमको लिखना है कि इन्हीं एक्सप्रेशंस को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, इनकी वैल्यू को नहीं लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट की लिखा। तो अब हम इसकी वैल्यू को भी लिख सकते। 24 किसकी जगह पे था, 24 जो था हमारा ये, तो ये नंबर पहले आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 45 माइनस 21, देन 30 हमारा आया ये, तो यहाँ पे ये जाएगा 42 डिवाइड बाई 14। ठीक है, इसके बाद 34 ये वाला आ जाएगा, 52 माइनस 18, देन आ जाएगा 41 मतलब ये आ जाएगा, 23 प्लस 18, 23 प्लस 18। ठीक है, फिर कोमा, फिर लास्ट में हमारा बचेगा 72, 4 मल्टीप्लाई 18 वाला। ठीक है, ये लिख लिया मैंने असेंडिंग, आंसर हमारा ये वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको। ठीक है, इनको सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन डिसेंडिंग, कौन नंबर बड़ा कौन नंबर छोटा है। सबसे पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना मीन सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, मतलब असेंडिंग का जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है लार्जेस्ट टू स्मॉल, सबसे पहले बड़ा नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने लिख ली, इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 140 डिवाइड बाई 35। ठीक है, 35, तो देखो यहाँ पे हम रब वर्क कर लें। ठीक है, 140 डिवाइड बाई 35, तो देखो ये 14 और 35 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में। से 7 2 जा 14 और 7 5 जा, और 5 बन जा 5, 5 4 जा 20 होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। ठीक है, यहाँ पे रबर करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 42 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 49। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 3 45, 72 माइनस 15, 7 से 5 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 12 से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, या 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 57 आ जाएगा। इनको ऐड करना है, 18 प्लस 19, 8 और 9 17, 1 करी चला जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3, 37 आएगा। ये वैल्यू आएंगे। अब इन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग इन नंबर को लिख लेंगे किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला बड़ा नंबर कौन सा होगा ये चेक करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर हमारा है ये, तो ये वाली वैल्यू सबसे पहले आएगी, तो लिख लेंगे। अब नाउ एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्रेशंस को हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये 72 माइनस 15, कोमा लगा लिया। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 37 45 49 बढ़ाए, तो 42 प्लस 7, 42 प्लस 7। ठीक है, कोमा लगा लिया, 42 प्लस 7 आ गया, या अब इसके बाद आ जाएगा ये 45, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3, कोमा। इसके बाद ये 37 आएगा, ये आ जाएगा 18 प्लस 19, 18 प्लस 19 लिख लिया। अब आगे लास्ट वाला बचा, लास्ट वाला क्या बचा हमारा, 140 डिवाइड बाई 35। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड यूज द सिंबल। ठीक है, ये सिंबल यूज करने हैं, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हैं और यहाँ पे ये सिंबल यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाले हमको क्या यूज करने, सिंबल यूज करने। ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, सबसे पहले हमने लिखी 18 प्लस 24, यहाँ पे साइन लिखना है, ग्रेटर है, लेस देन है और इक्वल, इनमें से कोई भी साइन एक होगा। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ये वाली साइड होती है हमारी LHS, लेफ्ट साइड होती है, ये वाली साइड होती है हमारी RHS, राइट हैंड साइड होती है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 4 है ना, तो ये हो जाएगा 12, 1 कैरी, 1 और 1 2 और वे 2, क्या हो जाएगा 22 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो एक बोरो लेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 48। क्या बचेगा, 48 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से अगर ऐसे देखा जाए कौन बड़ा है, ये नंबर बड़ा है तो ये वाला साइन लगेगा, इसके मतलब ये वाला साइन यहाँ पे ये लगेगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट ये है। ठीक है, 19 मल्टीप्लाई 7, साइन लिखना है 532 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें।
ठीक है, ये वाली साइड हमारी RHS है, इसको सॉल्व करेंगे तो 19 53 होता है 133, 133 टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम देखो रबर कर लें, 4 से डिवाइड कर दे 5 3 2 को, तो 4 1 जा 4, क्या बचेगा 1 बचेगा, 13 आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 4 3 जा 12, फिर क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे आ गया 12, 4 3 जा, ये कितना आ गया 1 3 3, ये भी आ गया। इसके मतलब दोनों क्या है इक्वल है ना, इसके मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा। अब थर्ड वाला आते, थर्ड वाला चेक करें, थर्ड वाला है यहाँ पे 190 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे साइन लगाना है मुझको, यहाँ पे 93 माइनस 61। ठीक है, तो यहाँ पे ये RHS इसको सॉल्व कर ले तो 5 से डिवाइड करेंगे, देखो हम यहाँ 5 से डिवाइड कर ले रहे 190 को, 5 3 जा 15, क्या बचेगा 4, यहाँ पे 0 5 8 जा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 38। ठीक है, इसको सॉल्व 38 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 में से 1, 3 में से 1 तो 2 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 3 तो ये 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, ये 38 32 कौन बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे जी वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आते फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे 245 प्लस 39, 245 प्लस 39 और यहाँ पे 347 माइनस 62 ये है। ठीक है, ये रब वर्क है, इसको ऐड कर ले, 4 और 5 और 9 हो जाएगा 14, 1 कैरी, 5 और 5 और 3 8 हो जाएगा, और यहाँ 284 हो गया, क्या हो गया 284। अब यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और 4 में से 6 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो ये जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2, ये 284 है, ये 285, तो कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, 284 285, तो ये नंबर बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ 5 है, तो ये इसलिए साइन यहाँ पे ये वाला लगेगा। फिफ्थ वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, 936 डिवाइड बाई 36, ये अब यहाँ साइन हमको फिल करना है, 684 माइनस 659, ठीक है माइनस 659, तो यहाँ पे इसको देखो डिवाइड कर लें तो हम यहाँ पे 936 डिवाइड बाई 36, तो ये देखो ये 6 से चला जाएगा, ये देखते हैं 6 1 जा 6, क्या बचेगा 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 6 5 या 33 होता है, फिर 3 बचा, यहाँ पे 36 हो गया, 6 6 या 36, 6 6 जा। ठीक है, अब देखो 6 फिर हो जाएगा, 6 2 जा होता है, 6 2 जा 12, क्या बचेगा 3 और 3 बचा 36, 6 6 जा 26 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 26 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, माइनस करना है तो 8 में से 9 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, सॉरी 4 में से 9 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 14 में 9 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। अब कौन 26 से 25, तो ये नंबर बड़ा हो गया, 26 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला साइन लग जाएगा। अब आते हैं 6 वाला पार्ट, 6 वाला पार्ट है यहाँ पे 147 माइनस 26, ये साइन लगा लिया मैंने, 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है 11 मल्टीप्लाई 11, माइनस 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे साइन लगा रहने दो। अब 11 मल्टीप्लाई 11 1 2 1 होता है, क्या होता है 1 2 1, तो अब यहाँ पे 1 2 1 है, यहाँ पे 1 2 1 दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS एंड RHS साइड दोनों को देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा हो रहा है, उसमें फिर साइन लगाएंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, देखो यूज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल साइन टू कंपेयर द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, एक्सप्लेन योर आंसर इन ईच केस, मतलब हमको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे और ये वाले साइन यूज करने हैं, और एक्सप्लेन योर आंसर इन ईच केस में हमको एक्सप्लेन भी करना है क्यों ऐसा साइन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला वाला तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है 352 है, यहाँ पे 350 है, तो ये कितना ज़्यादा है 350 ज़्यादा 350 ये ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है यहाँ पे रबर कर लें 2 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, और यहाँ 85 है यहाँ 88 है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ ये वाला ज़्यादा हुआ, ये कितना ज़्यादा हुआ यहाँ 85 है यहाँ पे 88 है, ये कितना ज़्यादा हुआ 3 ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हुआ 3 ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो इस साइड पे 2 ज़्यादा, इस साइड पे 3 ज़्यादा है, अगर इस साइड पे 2 ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 88 है, तो इस साइड पे 2 ज़्यादा और यहाँ पे 3 ज़्यादा, तो कौन सा बड़ा 2 और 3 में हुआ, ये वाला नंबर बड़ा हो गया ना 88 वाला, ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसलिए जब इसको ऐड करेंगे फिर तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा।
तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 352 इज 2 मोर देन 350 से 2 ज़्यादा है, बट 88 इज 3 मोर देन 85 से ज़्यादा है। कितना? 3 मोर। तो हम लोग LHS को देखें, अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ये केवल 2 ज़्यादा है, और जो यहाँ पे देखें अगर RHS को, वो 3 ज़्यादा है। तो कौन बड़ा हो गया? ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया। सो RHS इज बिग नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे सेकेंड वाला, ठीक है, 473 प्लस 912, 472 प्लस 914। देखो हम लोग पहले ले 473 जो नंबर बड़ा, इसको लिख ले हम लोग 473, और यहाँ पे 472। तो ये कितना कम है? 472, एक नंबर कम है, -1 कम है ना, एक नंबर कम है ना ये। और ये 9, ठीक है, 912 इसको ले ले रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 914। और ये कितना नंबर ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है ना इसमें, इक्वल के लिए +2 इसमें ज़्यादा है, इसमें -1 कम है, मतलब इसमें एक नंबर कम है तो माइनस लगा लिया, इसमें एक नंबर 2 नंबर ज़्यादा है तो +2 लगा लिया। ठीक है, अब इनको अगर देखें -1 और +2, -1 और +2 करें, ठीक है, अगर चेंज देखें, चेंज देखेंगे तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, +1 आ रहा है। कितना आ रहा है? +1 का आ रहा है। ठीक है, और 914 क्या इस साइड पे है? ठीक है, तो इसके मतलब ये वाला राइट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा? ग्रेटर, वो हो जाएगा ग्रेटर, तो ये वाला साइन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से थर्ड वाला पार्ट, 725 183 719 प्लस 188 ये नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले 725 और 719 को लें, 725 और 719, इसको और इसको, 725 को 719 तक पहुंचने के लिए कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? कितना होगा? ये कम होगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 15 में से यहाँ पे देख ले रहे हैं 725 और 719, 5 से जाएगा नहीं तो एक, अब 15 में से 9 तो 6 बचेगा, तो 6 नंबर, ये कितना कम है? 6 नंबर कम है, कम है तो माइनस साइन लगा लिया। अब 183 लिख लिया, अब यहाँ पे हो जाएगा 188। ठीक है, यहाँ पे 183 और 188, ये नंबर ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है? ठीक है, 183 से, तो ये 5 नंबर ज़्यादा, कितना नंबर? 5 ज़्यादा। अब नेट चेंज अगर देखें, यहाँ पे क्या देखें? नेट चेंज, चेंज कितना है यहाँ पे? -1 का हो रहा है, क्या? -1 का। ठीक है, -1 का हो रहा है चेंज, मतलब ये वाला नंबर ज़्यादा हो गया ना, ये वाला नंबर ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाली साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड वो ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर हो जाएगी और ये वाली साइड कम हो जाएगी, क्योंकि इससे 725 से 719 तो कितना कम है? ये -16, मतलब इसमें हम लोग +6 ऐड करें तब इक्वल जाएगा, तो इतना कम है इसमें। ठीक है, और इसमें कितना है? 5, ये नंबर 5 ज़्यादा है, ये से 6 नंबर कम है और ये 5 नंबर ज़्यादा है इससे कंपेरिजन करने में। फिर हमने नेट चेंज किया, मतलब इन दोनों को ऐड किया, -1 आ गया, तो यहाँ पे ये नंबर जो है बड़ा होगा। अब यहाँ पे 384 -120, यहाँ पे साइन लगा 385 -121। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन ये भी है, देखना। तो 384 को लिखा हमने, और 384 से 385, तो ये नंबर कितना ज़्यादा है? 3, यहाँ 384, ये 385, तो +1 ज़्यादा हो गया ना, ये नंबर +1 ज़्यादा है। अब यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 121 है। ठीक है, ये नंबर भी +1 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा? +1। ठीक है, तो अगर देखा जाए इस साइड पे, ठीक है, इस साइड दोनों नंबर 1 क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें एक नंबर इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, क्योंकि एक नंबर यहाँ भी इंक्रीज हुआ, यहाँ भी इंक्रीज हुआ, तभी तो ये वैल्यू लिखी हुई है। तो इसका मतलब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, जो नंबर आए, जो वैल्यू आएगी, वही सब्ट्रैक्ट करने पे इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो, इसको देखो, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे +1, यहाँ +1, तो कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल का साइन।
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ़ यू इंक्रीज बोथ नंबर्स को बाई सेम अमाउंट। हमने दोनों नंबर्स को सेम अमाउंट से ही तो इंक्रीज किया, एक हमने यहाँ इंक्रीज किया, एक हमने यहाँ इंक्रीज किया। द डिफरेंस रिमेन स्टे द सेम, तो डिफरेंस जो होगा वो सेम बना रहेगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। ये है 638 माइनस 273, यहाँ पे हमको फिल करना है। यहाँ पे है 635 माइनस 271। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 638 है और यहाँ पे क्या है 635, तो ये कितना, ठीक है, तो ये कितना कम है, ठीक है, ये कितना कम है, यहाँ पे -3 कम है, -3 ये कम है। ठीक है, मतलब ये वाला हाइयर है और ये वाला कम है। अब यहाँ पे क्या किया, 273 में इन्होंने क्या किया 271, ठीक है 271, तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे -2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसमें से कितना किया 638 में 5 किया, ठीक है, 638 था या 635 हुआ, तो कितना हुआ -3 हुआ, और यहाँ पे क्या किया सब्ट्रैक्ट किया -2। ठीक है, तो नेट चेंज कितना हो गया -5। तो यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा हो गया ना, क्योंकि इसने क्या किया, ये वाला यहाँ पे सेम अमाउंट से चेंज नहीं किया। ठीक है, ये हो गया 3 कम और ये हो गया 2 कम। ठीक है, दोनों कम हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा ये नंबर बड़ा होगा, क्योंकि तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा ग्रेटर वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 हुआ चेंज और ये हुआ 3, तो 3 - 2 तो क्या, तो भी ये नंबर बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 635 में 271 को करते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये नहीं जाएगा नहीं, और 13 में से 7, और 13 में 7 जाए 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये 364 आ जाएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 638 और 273, तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ पे बोरो लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ से 6 और ये 365 और ये 364। हमने कहा था कितना नंबर ज़्यादा, ये 1 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे बी, अब यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में देखें, तो स्टार्टिंग वाला क्या है, राइटिंग साइड में, ये राइटिंग साइड, ये लेफ्ट साइड होगी, तो यहाँ 313, यहाँ पे 314 है, 314 मतलब एक इसमें ऐड हुआ, एक +1 इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ 87 है, यहाँ 86 हो गया, तो यहाँ पे क्या था 87, यहाँ पे 86 हो गया, मतलब +1 एक सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब -1 हो गया एक यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 313 में से 87 जा रहा है, हाइयर अमाउंट जा रहा है, और जबकि यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो कितना अमाउंट जा रहा है, लोएस्ट अमाउंट जा रहा है, मतलब 87 से तो कम ही है ना 1, तो 86 अमाउंट जा रहा है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि 313 से 86 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 314 मतलब एक नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी एक नंबर हम कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट बड़ा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें 313 था ना, ये हो गया 314। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा, +1 है ना, और ये था 87 और ये हो गया 86, तो ये क्या हो गया यहाँ पे -1। ठीक है, 87, तो ये 1 कम है। ठीक है, 1 कम है तो -1 लिख लिया। तो अब हम चेंज देखेंगे, तो चेंज कैसे हो जाएगा, ये +1 था, इसमें चेंज किया क्योंकि यहाँ साइन कितना है, नेगेटिव का साइन है, और यहाँ -1 और लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो +2 ये ज़्यादा हो जाएगा, ये +2 ज़्यादा है राइट साइड में, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइन। ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ पे अभी इक्वल नहीं है, इनको बनाना है। तो यहाँ पे हमने देखो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट लिख लिया 19 + 7। ठीक है, तो यहाँ 34 है, और यहाँ पे जो साइन है इसमें बुक में 34 माइनस है, 34 माइनस का साइन है। ठीक है, और यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड है इसका टोटल फाइंड आउट कर लें।
19 + 7 क्या हो जाएगा, 9 और 7 16, 1 कैरी 26, कितना था 26, ये 26 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 34 में कितना माइनस कर दें जिससे कि 26 यहाँ पे आ जाए। तो इसके मतलब जब यहाँ पे 26 आ रहा है तो इसके मतलब यहाँ पे भी हमको 26 ही मिलना चाहिए, तभी तो हमारा यहाँ पे इक्वल वाला साइन आएगा। तो 34 में कितना माइनस करें कि 26 आ जाए, तो क्या करें 34 में कितना यहाँ माइनस करें 26 आ जाए, तो तुरंत 34 में हम लोग क्या करें 26 को माइनस कर दें पता करने के लिए। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, मतलब हम यहाँ पे 8 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो हमारा यहाँ आंसर आया ना राइट हैंड साइड में उसी को सब्ट्रैक्ट कर, तो हमको ये पता चल जाएगा, रफ में करके देख लीजिए, फिर जो नंबर आएगा रिमेनिंग, ठीक है, वो नंबर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला है यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना इक्वल टू है यहाँ पे 54 डिवाइड बाई 2। देखो 54 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 बन जा 2 2 जा 4, 1 बचा 2 7 जा 27 आ रहा, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 27 आ रही है। कितनी आ रही 27 आ रही है। इक्वल होगा तो मतलब वैल्यू यहाँ भी 27 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए 27 आनी चाहिए। 27 आनी तो क्या करें 9 को 27 से डिवाइड कर दें, सॉरी 27 को 9 से डिवाइड कर दें, तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स। 27 को डिवाइड किया 9 से 3 टाइम्स से गया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 का, इस प्रकार से चेक करते हैं। थर्ड वाला आ गया 7 × 8 इक्वल टू यहाँ पे +48, ठीक है। 7 × 8 7 मल्टीप्लाई कर ले, 7 × 8 56 होता है, 56। अब यहाँ 56 यहाँ पे 48 में कितना ऐड करें कि 56 आ जाए, तो तुरंत क्या करें 56 में से 48 को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर लें, तो क्या जाए 6 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 16 से जाएगा 8, मतलब हम यहाँ पे 8 नंबर को सब ऐड करें। ठीक है, ये हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे आ जाएगा 56 दोनों की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। आप लोग केवल ये वाला लिखिएगा, ठीक है, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ये है 81 डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 3 × 3। 3 × 3 मतलब क्या हुआ 9 होगा। इसके मतलब हमको यहाँ पे भी वैल्यू हमारी क्या 9 आनी चाहिए। 9 कैसे आएगी, 9 से डिवाइड करने 81 को, तो 9 9 जा 81 होता है, तो 9 से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 9 से डिवाइड करें तो यहाँ जो नंबर आएगा वो 9 आएगा। अब आते हैं हम लोग बी वाले पार्ट पे। -13 इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो 18 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे भी वैल्यू हमको लाना है 6 ही वैल्यू लाना है। यहाँ पे भी हमको वैल्यू क्या लाना है 6 लाना है। LHS में RHS में 6 आ गई, LHS में 6 लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ -13 है, तो -13 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, कौन सा नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिससे कि क्या हो जाए ये इक्वल टू 6 आ जाए, और वो भी किसका आ जाए प्लस का, क्योंकि यहाँ -13 है। तो हम यहाँ -13 में +6, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए बता रहे हैं, +6 जो 6 है उसको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा 19, नंबर आ जाएगा 19। जब यहाँ माइनस है तो ऐड कर लेंगे, और जब प्लस होता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है इसका 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें साइन हम लिखना है 8 + 22। तो देखो 8 + 22 क्या होगा, ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना है कि ये इसकी हमको यहाँ भी LHS में भी 30 मिल जाए, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करें 30 को, क्या जाए 6 टाइम, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, जिससे कि हमारे LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही है। LHS RHS इक्वल आ रही हैं, यहाँ पे भी देखो। ठीक है, सब जगह इक्वल आ रही है यहाँ पे भी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है टर्म इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे हम लोग बोडा मास जो होता है उसका भी यूज होगा, वहाँ पे वो भी रूल बताएंगे कि बोडा मास का क्या रूल होता है।